तो लग ऐसा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन को यूनिफाइड चैंपियन बना तो दिया, लेकिन उनके पास खुद भी इसका कोई आइडिया नहीं है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रोमन हमारे यूनिफाइड चैंपियन है, पॉसिबली उनके अगले अपोनेंट होंगे किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल शिंजुके नाकामुरा। चलो ये चीजें सही हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक एक चीज नहीं की, वो था टाइटल यूनिफिकेशन। और रिसेंट टाइम में कुछ मैसिव प्लान्स आए सामने, और भाई सुन के मैं कहूँ मतलब अंदर से जो खुंदक निकलती है वो अलग लेवल की होगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी आइडिया नहीं उन्हें रोमन के साथ में क्या करना है यूनिफाइड चैंपियन। साथ ही में रिसेंट टाइम में द डेड मैन द फिनोम अंडरटेकर ने भी फील्ड को लेकर कुछ बड़ी बातें कही हैं, और कहा है भैया उन्हें उम्मीद है कि शायद एक दिन फील्ड एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएंगे वापस। अब कोडी रोड्स के साथ साथ उनकी वाइफ भी लगे इस तरह की डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करने वाले कमबैक की वीडियो छोटी सी होगी, लेकिन आपको मजा भरपूर आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते पहले वीडियो को पहली अपडेट के साथ में इस बार ये जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के चेयरमैन विंस केनेडी मैकमैन के बारे में। अब देखो भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई इकलौती कंपनी तो है, लेकिन उसके अंदर काफी अलग अलग लोगों के शेयर, अलग अलग लोगों की इन बीच में परसेंटेज है। मान लो भैया मेरी कंपनी है तो इसमें मेरा 60% है, बाकी 30% किसी स्पॉन्सर का है, 10% किसी और छोने मोने लोगों का है। कुछ इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई का हिसाब किताब चलता रहता है। लेकिन रीसेंट टाइम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर शेयर होल्डर्स कितने हैं, प्लस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो वोटिंग पावर है वो सबसे सबसे ज्यादा किसके पास में वोटिंग पावर। मेरा कहने मतलब ये कि अगर कोई मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि कंपनी को आगे क्या करना है, उसमें सबसे ज्यादा ताकत किसकी रहने वाली है। तो उसका जो स्क्रीनशॉट आया सामने, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। ऊपर पहले आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के शेयर होल्डर्स के बारे में दिखाई दे रहा होगा। ये मार्च 2022 का एकदम अपडेटेड वाला, यानी कि लास्ट मंथ जो पूरा सही तरीके से अपडेटेड है। इस वाले के अंदर जो विंस मैकमैन के यहाँ पर शेयर है, अगर मैं इंडिविजुअल वे में बात करूँ वो सबसे ज्यादा है, उनके शेयर है 37.6%, बाकी जो शेयर है वो 59.1% है। स्टीफन मैकमैन का शेयर 2.5% के हिसाब से है। लिंडा मैकमैन जो कि विंस मैकमैन की वाइफ है, उनका शेयर 0.7% है। बाकी आपको राइट साइड में कंपनीज दिखाई दे रही होंगी, जिसमें भाई हमारी ब्लैक रॉक की आ रही है, वैनगार्ड की कंपनी आ रही है, अमेरिकन सेंचुरी इन्वेस्टमेंट आ रही है, लिंडसेल ट्रेन की कंपनी आ रही है। इन सभी का मिला के छोटा छोटा करके आप कह सकते हैं 59.1% बनता है। अब चलो ये तो बात रही शेयर होल्डर के बारे में। लगे इस तरह भैया विंस मैकमैन इंडिविजुअली एक सबसे बड़े आप खिलाड़ी कह सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एज शेयर होल्डर के मामले में। लेकिन अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वोटिंग पावर के बारे में, कि अगर भैया कोई डिसीजन लिया जाता है उसमें सबसे ज्यादा किसका जो वोट है वो मैटर करता है। तो भैया वो सुन के आप लोग हैरान हो जाओगे। उसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ जो हमारे विंस केनेडी मैकमैन है, उनका वोटिंग परसेंटेज है 80.6%, स्टीफन मैकमैन का 5.2 और लिंडा मैकमैन का 1.6, और जो जितने बाकी स्पॉन्सर्स बचे उनकी जो परसेंटेज है वो है 12.7% की। यानी कि भैया जो वोटिंग है, अगर मान लो मैं कोई कहता हूँ कि भैया ये डिसीजन हो गया या फिर नहीं, मतलब अगर इकलौते हमारे विंस मैकमैन कहते ना कि ये चीज होनी चाहिए, भैया मतलब कोई मना कर ही नहीं सकता। और बाकी स्पॉन्सर्स मिलके स्टीफन मैकमैन मिलके, लिंडा मैकमैन मिलके भी अगर कोई चीज कहेंगी ना, विंस मैकमैन उसे मना करेंगे। अरे भाई किसी की औकात नहीं कि वो चीज करवा दे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो एक सीन है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, उम्मीद करता हूँ सभी समझ गए होंगे कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का किस तरीके से सीन चलता है पूरा शेयर होल्डर वाली चीज के अंदर और वोटिंग पावर के अंदर। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार द डेड मैन द फिनोम अंडरटेकर के बारे में जुड़ी है। अंडरटेकर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी सारी महान चीजें की हैं। रिसेंट टाइम में उन्हें हॉल ऑफ फेम 2022 के अंदर इंडक्शन भी मिल गया। लेकिन आपको काफी सारे लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि अंडरटेकर रेसलमेनिया के एक्सिस वाले पैनल के ऊपर भी आए थे, वहीं जहां पर फैंस आते मीट एंड ग्रीट करते हैं, और भाई आप अपने फेवरेट सुपरस्टार से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और रिसेंट आमोस की जो वीडियो क्लिप है वो सामने आते हैं अरेब रेसलिंग की तरफ से, जो कि काफी वायरल हो रही है। वो वीडियो क्लिप आप लोग देख पा रहे होंगे। एक्चुअल में इस वीडियो क्लिप के अंदर होता है कि एक बंदा पूछता है अंडरटेकर से फील्ड के बारे में, ब्रे वार्ट के बारे में। तो यहाँ पर अंडरटेकर का ये रिप्लाई होता है कि मेरे हिसाब से वो जो इंसान है उसे काफी जल्दी उसकी परफेक्ट जगह मिल जाएगी। वैसे वो काफी बेहतरीन टैलेंट है और इस पूरी फील्ड के अंदर यानी कि प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर वो एक बहुत ही अच्छा एडिशन था। मैं उम्मीद ही करूंगा उसका फ्यूचर काफी जल्दी क्लियर हो जाए और शायद वो इन फ्यूचर एक बार फिर से अपने घर लौट आए। यानी कि बात यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई करते हैं कि भैया अंडरटेकर को ऐसा विश्वास है कि शायद एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे फील्ड ब्रे वार्ट एक बार फिर से हम सभी को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि अंडरटेकर जैसे लेजेंडरी सुपरस्टार तक को भी ये बात पता है कि ब्रे वार्ट फील्ड इस रेसलिंग बिजनेस के अंदर एक बहुत ही अच्छा एडिशन, एक बहुत ही मैसिव एडिशन है। लेकिन पता नहीं भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कौन से नशे करके उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज कर डाला। अंडरटेकर की तरह मेरी भी उम्मीद रहेगी काश एक दिन फिर से ऐसा है जब हम लोग ब्रे वार्ट फील्ड को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस देखें। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की वाइफ यानी कि ब्रांडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। आगे जिन लोगों ने AEW देखा होगा उन्हें पता ही होगा भैया कोडी रोड्स के साथ में जो ब्रांडी रोड्स है वो AEW के अंदर पूरा एज अ मैनेजर वाला जो रोल में प्ले करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, इससे पहले जब कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थे तो ब्रांडी रोड्स एक्चुअल में कमेंटेटर की तरह या फिर आप कह सकते हैं एंकरिंग की तरह, एक अनाउंसर की तरह वर्क करती थी कंपनी के अंदर। और यस एकदम सही सुन रहे हैं, ऐसे
कुछ सीन था पहले, लेकिन रिसेंट टाइम में एक रिपोर्ट आई सामने और बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया की वीकेंड के दौरान जब कोडी रोड्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न कंफर्म होगी, यहाँ ब्रांडी रोड्स ने भी अपने काफी सारे रोल डिस्कस किए हैं। वैसे बताया जा रहा है कि भाई चांस था नहीं कि जो ब्रांडी रोड्स है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की टेलीविजन के ऊपर अपीयर होंगी, लेकिन जिन लोगों ने रेसलमेनिया की बिहाइंड द सीन्स वाली वीडियोस और फोटोज देखी होंगी, वहां भैया साफ साफ दिखा गया कोडी रोड जाते हैं अपनी वाइफ ब्रांडी रोड से मिलते हैं। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई छुपाना नहीं चाहती है कि ब्रांडी रोड जो कि एईडब्ल्यू के अंदर रह चुकी थे वो भी यहाँ पर आ चुकी है। इवन बताया जा रहा है जो ब्रांडी रोड्स है वो अपने इन रिंग रिटर्न को लेकर वर्क कर रही है और कोडी रोड्स ने बात कही थी अब वो अथॉरिटी फिगर की जगह कुछ भी बनने के लिए तैयार है इस पूरे बिजनेस के अंदर। तो पॉसिबली बताया जा रहा है कि शायद जो ब्रांडी रोड्स है या फिर उनकी इन रिंग रिटर्न होने वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिर से हमें वो इन रिंग एक्शन के अंदर देखने के लिए मिलेंगी, जैसे हमें एईडब्ल्यू में कभी कभी देखने के लिए मिलती थी, या फिर जो कोडी रोड्स है उनके साथ में कोई ना कोई एडिशन होगा ब्रांडी रोड्स का एज मैनेजर या फिर किसी भी वे में। लेकिन यस, ब्रांडी रोड्स है शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है जब कोडी रोड्स के साथ साथ वो उनकी वाइफ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम करने वाली है। बाय द वे, आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। एंड गेस व्हाट, हमारे जो ट्राइबल चीफ है वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए, यूनिफाइड चैंपियन बन गए। लेकिन फैंस का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था ये कि भैया यूनिफाइड चैंपियन बन तो गए, लेकिन टाइटल्स यूनिफाइड कब होंगी? प्लस यहाँ पर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है उन्होंने रिसेंट टाइम में ये बात टीज की कि जो नाकामुरा उनके अगले अपोनेंट होने वाले, तो क्या जो काफी सारे मेरे हिसाब से इंडियन फैंस इस चीज से खुश नहीं थे ये भैया नाकामुरा वर्सेस रोमन का क्यों हो रहा है। हम लोग यहाँ उम्मीद लगा के बैठे थे सेथ रॉलिंस या फिर कोडी रोड्स की। तो रिसेंट टाइम में इसको लेकर फाइटफुल सेलेक्ट और पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से कुछ बड़ी रिपोर्ट्स आती हैं सामने और भी बताया जाता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस को यूनिफाइड चैंपियन बना तो दिया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास खुद भी आइडिया नहीं है कि रोमन का अब शेड्यूल का होगा रेसलमेनिया के बाद। अब मेरा शेड्यूल इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर कौन रोमन का फेस करेगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसका आइडिया नहीं है। मनी इन द बैंक में कौन रोमन इसका फेस करेगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसका भी आइडिया नहीं है। आई मीन मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर सोचे बैठी थी अरे क्या होगा रेसलमेनिया खत्म होगा, तेरा भाई चुटकी में बना देगा सारे प्लान रोमन के। लेकिन उसके बाद जाके पता लगा ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, अरे भैया कितने सारे ऑप्शन आपके पास एज रोमन रेंस नेक्स्ट अपोनेंट। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर कंफ्यूज है किसको पहले लाया जाए किसको बाद में लाया जाए, और मेरे हिसाब से यही वो रीजन है डब्ल्यूडब्ल्यूई फिगर आउट करना चाहती है कि भैया इनमें से कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। इसलिए मैकिंटायर को सैमी ज़ेन के साथ फ्यूड में डाल दिया गया है और जो नाकामुरा एक तरह की टाइम पास फ्यूड के अंदर आ चुके हैं रोमन रेंस के सामने। और यस, आपको बस आप कह सकते हैं इंस्टेंट क्लासिक रेसलमेनिया क्या कह रहा हूँ मैं, इंस्टेंट क्लासिक मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर। वरना भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसा कोई मोटिव नहीं नाकामुरा को न्यू चैंपियन बनाने का, बस डब्ल्यूडब्ल्यूई फिगर आउट करना चाहती है वो रोमन रेंस के साथ क्या करने वाली है। आई मीन मैं हैरान हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतना बड़ा स्टेप लिया टाइटल्स यूनिफाई की, लेकिन उन्हें पता नहीं कि रोमन के अपोनेंट किस तरीके से बुक करने। बाय द वे, आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद यही करूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जल्दी फिगर आउट कर ले किस तरीके से उन्हें सुपरस्टार्स को यूज करना है और खास करके रोमन रेंस के अगले अपोनेंट कौन से होंगे। वरना भैया जो टाइटल रेन है फिर से मेरे हिसाब से फैंस उसे बोरिंग कहने लग जाएंगे। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।